हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्वर्ड गार्डनर की थियरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और उनके क्रिटिसिज्म। देखिए, मैं आपको बार बार बताती आई हूँ वीडियोस में कि जितनी इम्पॉर्टेंट थियरी है उतने ही इम्पॉर्टेंट इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और इनकी क्रिटिसिज्म है, यानी किस लिए इनकी आलोचना की गई, इनकी थियरी को क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया, वो रीज़न आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो थियरी के साथ साथ आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और उनके क्रिटिसिज्म भी पता होने चाहिए। तो देखिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी एजुकेशन में इनकी थियरी का क्या यूज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट इनकी थियरी है उसमें। तो सबसे पहला तो यही है कि इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत महत्व दिया, यानी उनको बहुत सपोर्ट मिली इस चीज़ से। मैंने आपको बताया था हर बच्चा अपने फील्ड में अच्छा है। ठीक है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। कोई बच्चा म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा डांस बहुत अच्छा कर सकता है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, यानी कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई बच्चा लैंग्वेज में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है। तो हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है और अपनी अलग इंटेलिजेंस होती है, यानी कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा है, कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा है। तो अगर टीचर बच्चे का असेसमेंट करता है, यानी उनका आकलन करता है, तो उसको हर पहलू पे नज़र डालनी चाहिए, उस हिसाब से उसका असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो थियरी थी इसे एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा इसको मतलब सपोर्ट मिली। हालांकि इस थियरी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया। वो क्या रीजंस हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशनल फील्ड में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वही है, सबसे पहले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा अपने फील्ड में बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ आई कि टीचर को भी देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी देखिए इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे टीचिंग से है। ठीक है, इंस्ट्रक्स वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें बच्चे का लेवल चेक करना होता है कि वो किस लेवल पे है, तो उसी हिसाब से हमें अपने मेथड्स रखने होते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है टीचिंग, यानी टीचर को जब कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसमें वो 4 या 5 एग्जाम्पल्स देता है। अब वो 4 या 5 एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से होते हैं। एक बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का एग्जाम्पल दे दिया, एक थोड़ा उससे कम दिया, एक बिल्कुल लो लेवल का दिया, ताकि सभी बच्चे उन एग्जाम्पल की हेल्प से उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, कोई बच्चा चाहता है कि हमें बहुत हाई लेवल का पढ़ना है, और तो उस हिसाब से उसको एग्जाम्पल टीचर देगा या उस हिसाब का ही उसी टाइप का वो मेथड अपनी क्लास में यूज़ करेगा। एक बच्चा ऐसा है जो बहुत हाई लेवल का नहीं समझ सकता, उसके हिसाब से टीचर को उसका एक सूटेबल मेथड जो उसको सूट करे, जिससे वो समझ सके, वो यूज़ करेगा, उसी टाइप के वो एग्जाम्पल्स देगा। और एक बच्चा ऐसा है जिसका लेवल बिल्कुल ही डाउन है, तो उस बच्चे के लिए टीचर को उसके हिसाब के सूटेबल मेथड्स क्लास में यूज़ करने चाहिए। इसलिए असेसमेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का लेवल देखकर कि वो किस हिसाब से क्लासरूम में उसकी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से उसका असेसमेंट करना चाहिए। हम एक जैसा बच्चों को नहीं मान सकते, मतलब व्यवहार हम उनके साथ एक जैसा ही करेंगे, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। लेकिन टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को ये पहचानना कि वो किस लेवल का समझ सकता है। ठीक है, तो ये है, इसलिए इनकी जो ये थियरी थी ये बहुत इंपॉर्टेंस थी। इन्होंने बताया था कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, तो हर बच्चे में इस टाइप की इंटेलिजेंस मिलेगी, है ना। तो उस हिसाब से हमें अपने मेथड्स को सेट करना होगा। लेकिन इनकी थियरी के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। अब देखिए क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया। इनके क्रिटिसिज्म काफ़ी सारे हैं, बहुत लंबे क्रिटिसिज्म हैं इनके। क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्यों आलोचना हुई इनकी थियरी की, तो सबसे पहला तो यही है। देखिए, इन्होंने बोला कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सर में चोट लग जाती है, उसमें अगर एक हिस्सा दिमाग का ख़राब हुआ है तो सारे हिस्से सही रहते हैं, सिर्फ वही हिस्से में जिस हिस्से में चोट आई है वो ही आपका ख़राब होगा। ठीक है, तो उसकी इंटेलिजेंस वो वाली ख़राब होगी, बाकी 7 या 8 जो भी हैं वो सब सही काम कर रहे होंगे। तो अब ये बताइए, एक्सीडेंट्स कितने लोगों के होते हैं? ये तो नहीं कि हर व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, और
और अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो उनमें से कितने लोगों को के सिर में चोट आई है। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ इनका बताने का, ये सब पर अप्लाई ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सर में चोट लगे और तभी ये सब चीज़ें देखी जाए। और इसको कोई आप एक्सपेरिमेंट करके या लैब टेस्ट करके नहीं देख सकते थे। जैसे पियाजे ने अपनी थ्योरी में जो स्टेजेस दी थी उनको हम लैब टेस्ट कर सकते थे। जैसे वो एग्जाम्पल था ना ग्लास वाला, ग्लास रखे हुए थे और बच्चा सिर्फ हाइट को देख के उसे बता रहा था। तो इस तरीके का आप सामने इसको एक्सपेरिमेंट आप उसको कर सकते हो, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि हाँ ऐसा होता है। तो पियाजे अपनी जगह सही थे। गार्डनर ने ऐसी मतलब अपनी थ्योरी में ऐसे पॉइंट्स लिखे जिसे हम टेस्ट ही नहीं कर सकते। अब किसी बच्चे को अब अगर आपको टेस्ट करना है तो आप उसको चोट थोड़ी ना मारोगे। आप उसको अगर आपको ये टेस्ट करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप उसके सर में चोट मारोगे और तब टेस्ट करोगे। कोई लैब टेस्ट नहीं कर सकते थे हम इस चीज़ का, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हो वो बात सही है। तो साइकोलॉजिस्ट ने यही बोला, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप जो कह रहे हो उसका कोई प्रूफ है क्या, वो आप प्रूफ दो हमें। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने मतलब एक्सीडेंट्स बता दिए और इसको तो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, है ना। और केवल जैसे ये स्टूपिड सेवेंट सिंड्रोम का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे केवल 2% लोग हमारे पूरी दुनिया में हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ आप उन लोगों को ढूंढोगे और आप टेस्ट करोगे, तो इसलिए कोई तुक नहीं बैठता था, है ना। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जो इन्हें किया गया वो किया गया इग्नोर्ड जनरल इंटेलिजेंस। इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जनरल इंटेलिजेंस इन्होंने कहीं से कहीं तक भी नहीं कही। जनरल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया। और एक चीज़ और इन्होंने बोला कि कोई भी इंटेलिजेंस, जो भी ये 7-8 तरह की इंटेलिजेंस बताई, बल्कि इन्होंने बाद में 9 तरह की कह दी, ये इन्होंने बोला कि ये इंटर रिलेट नहीं है आपस में। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा भी देखने में आया, जो बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है वो मैथ्स में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। कहीं कहीं पे ऐसा देखने को आया, जो बच्चा लैंग्वेज में बहुत अच्छा है वो क्रिएटिव भी बहुत है, वो अलग अलग चीज़ें बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, यानी उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। उसके बाद मतलब ऐसा, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हर इंटेलिजेंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड होती हैं। इस चीज़ के लिए भी इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। आगे इन्होंने आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन किया। आर्बिट्रेरी मतलब जो इनका मन हुआ अपनी मन मर्जी से क्लासिफाई कर दिया। पहले इन्होंने बोला 7 होती हैं, 7 तरह की इंटेलिजेंस होती है। 10 साल बाद बोला कि भाई 8 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। फिर उससे 10 साल बाद इन्होंने 9 बता दी। ऐसे थोड़ी होता है। 9 तरह की इंटेलिजेंस या तो आप पहले ही क्लासिफिकेशन करो। भाई पियाजे ने स्टेज दी, उसने बोला 4 स्टेजेस होती है, उसने तो नहीं 5-6 स्टेजेस बाद में बोल दी कि 10 साल बाद उन्होंने 5 दे दी, फिर 6 दे दी। उन्होंने 4 लिखी तो 4 ही लिखी और अंत तक वो 4 ही रही। लेकिन हावर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, पहले 7 बताई, उसके बाद 10 साल बाद उन्होंने 8 कर दी, फिर 9 बता दी। तो क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी था, इनकी मनमर्जी से था। अब अगर और 10 साल बाद तो फिर ये बोल देंगे कि हमारी तो ये 80 होती हैं, 90 होती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। अब इन्होंने बताया कि ये जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन्हें ये भी बोला कि ये जो आप बता रहे हो ना कि ये इंटेलिजेंस हैं और ये 8 तरह की इंटेलिजेंस हैं, हमारे ब्रेन के 9 तरह की इंटेलिजेंस हैं, भाई इनको हम इंटेलिजेंस नहीं मानते, ये तो टैलेंट है। अगर कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई बहुत अच्छा है, किसी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, या म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, डांस में बहुत अच्छा है, तो वो उसका टैलेंट है, वो इंटेलिजेंस नहीं है। तो काफ़ी हद तक ये बात भी सही है कि जब कोई पर्सन एक चीज़ में बहुत अच्छा होता है तो हम भी कह देते हैं कि भाई टैलेंटेड है, इसके अंदर ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर कुछ और टैलेंट होगा, आप टीचर्स बनने जा रहे हो तो आपके अंदर टीचिंग का है, मतलब आप बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हो। तो ये सब क्या थे, ये टैलेंट है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो ठीक है, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़े एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और इनके क्रिटिसिज्म हावर्ड गार्डनर थियरी के। इतना ही, आज ये थियरी यहाँ ख़त्म होती है, कंप्लीट हमने इंटेलिजेंस कर लिया है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।